है, संघ का विधान यहाँ नहीं चलेगा। पटना विश्वविद्यालय संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ जो संघ के विधान को लागू करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जो समाजवादी तबके के छात्र हैं, जो दलित पिछड़े छात्र हैं, उनको यहाँ पे नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। जितने छात्र हैं दलित पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, उनके नॉमिनेशन को इनवैलिड किया गया है। और ये जो विश्वविद्यालय पर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दरमियान काफी बवाल हो गया है। पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठ करके छात्र इस वक्त आधी रात प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि कई ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ये 5 साल से अधिक समय से यूनिवर्सिटी के अंदर है। को लेकर के अभी इस वक्त काफी बवाल मचा हुआ है। यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप ये लग रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो बैकवर्ड पिछड़े छात्रों का ही नामांकन रद्द किया है और ये उनकी संघी मानसिकता है। संघ के इशारों पर यहाँ पर नामांकन रद्द किए गए हैं, ऐसा आरोप पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर लग रहा है। आप सुनिए कि छात्रों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बताया। पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा सब लोग के चले जाने के बाद स्टाफ से यहाँ नोटिस चिपकवाया गया है। चले जाने के बाद देखिए उनकी मंशा और नियत किस तरीके से है कि उनके जाने के बाद नोटिस चिपकाया गया है कि ऐसा कैंडिडेट जो 5 साल से एबव यूनिवर्सिटी में, उनको नॉमिनेशन इनवैलिड कर दिया गया है। ये विश्वविद्यालय की दोहरी नीति को दिखाता है। उसी में कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका 7 साल एबव है, उनका नॉमिनेशन वैलिड कर दिया जाता है। उनकी नीति को ही दिखलाता है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि वो किनके इशारे पर काम कर रहे हैं। हम उनको अभी से भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस नॉमिनेशन पर नहीं कुछ विचार करते हैं, पुनः विचार नहीं किया जाता है आपके द्वारा, तो अभी तो झांकी है, कल हम लोग फिल्म दिखा देंगे आपको। हम यह चेतावनी देते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कि कल ग्रीवांस की बैठक में अगर फैसला नहीं होता है, 5 साल एबव वाला कोई कानून नहीं है, 5 दिन पहले कोई लेटर जारी कर दिया जाता है और यह बताया जाता है कि 5 साल से एबव का छात्र नहीं लड़ेंगे। जब नियम है कि एज एलिजिबिलिटी, तो फिर ये नियम क्यों जारी किया गया है? 5 साल पहले, आप चुनाव से 5 दिन पहले नियम जारी करके ही बता देते हैं कि 5 साल से एबव का लोग नहीं लड़ेगा चुनाव। तो यह हम चेतावनी देते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कि अभी तो हम ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी का रात का 8 बजे का समय है, दिखा दीजिए उनको कि कितने संख्या में लोग हैं। अगर कल इस पर डिसीजन नहीं होता है तो कल उनको हम पूरा फिल्म दिखा देंगे और किस तरीके से चुनाव हो जाता है पटना विश्वविद्यालय में और उनकी नियत क्या है किनको जिताने की, वो भी हम कल ही क्लियर कर देंगे कि किन के लिए वो यह कार्य किए हैं। जिस तरह से हम तमाम छात्र 3-4 साल लगा के पटना विश्वविद्यालय के छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हैं मजबूती से, लेकिन यहाँ पे जो संघी भीसी हैं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो पटना विश्वविद्यालय में हम 5 साल भी पढ़े हैं, मतलब जो छात्र नेता यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ 5 साल पढ़े हैं, तो उनका नॉमिनेशन इनवैलिड कर दिया जाता है। और वो वैसे भी लोगों का यहाँ पे वैलिड किया जाता है जो 7 साल से पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो संघ के शाखा के होते हैं। तो जो संघ से हैं उनको संरक्षण मिल रहा है। जी बिल्कुल, पूरा पटना विश्वविद्यालय में संघ का प्रकोप है और वो ये चाहते हैं कि बस संघी लोग को यहाँ पे मौका दिया जाए और हम तमाम छात्र जो पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें हम लोग को वंचित रखा जाए, भगा दिया जाए। जिस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संघी मानसिकता से त्वरित है, आप देख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी अपना मनमाना जो रवैया है उसको प्रदर्शित कर रहा है। संघ का विधान यहाँ नहीं चलेगा। पटना विश्वविद्यालय संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ जो संघ के विधान को लागू करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जो समाजवादी तबके के छात्र हैं, जो दलित पिछड़े छात्र हैं, उनको यहाँ पे नॉमिनेशन को रद्द कर दिया। जितने छात्र हैं दलित पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, उनके नॉमिनेशन को इनवैलिड किया गया है। और ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड में 5 दिन पहले ये निकालता, नोटिफिकेशन निकालता है कि 5 साल वाले वैलिड नहीं होंगे, जिनका 5 साल से ज्यादा हो गया वैलिड नहीं होगा। लिंग 2 कमेटी ये कहता है कि 7 साल तक छात्र वैलिड है चुनाव लड़ने के लिए। फिर लिंग 2 कमेटी और आपका जो सिफारिश है, ये दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्या आप लिंग 2 कमेटी को नहीं मानते हैं? पटना विश्वविद्यालय प्रशासन लिंग 2 कमेटी के सिफारिश को नहीं मानता है। 3 छात्र को प्रेसिडेंट में बैकवर्ड दलित पिछड़े छात्र हैं और ये तीनों छात्र का इनवैलिड किया गया है, बाकी सबों को वैलिड कर दिया। जैसे देखिए मेरा पेपर वैलिड है और हम छात्र जदयू से उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी है। जो मेरे बड़े भाई प्रिंस भी है, चाहे शांतनु भी है, जिनका भी इनवैलिड किया गया है, हम सारे छात्र प्रतिनिधि इसको नहीं मानेंगे। कोई भी रहे, अगर इसको इनवैलिड किया गया है तो इनको पहले बता देना चाहिए था कारण। इनवैलिड को हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे और कल
आपको वार्निंग दिया जा रहा है, कल सुबह तक इसको वैलिड नहीं किया जाता है तो इस छात्र संघ चुनाव को जितने भी प्रत्याशी नामांकन किए हैं इसको नहीं लड़ेंगे। छात्र संघ चुनाव को अपना नामांकन वापस लेकर इस चुनाव को बहिष्कार कर देंगे। देखिए, वर्तमान समय में जो नोटिफिकेशन आया है, जो 3 प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो है, जो एकदम छात्रों के बीच कड़ी मजबूती के साथ और पिछले कई वर्षों से इस कैंपस में और विश्वविद्यालय के लिए छात्रों की आवाज उठाए हैं, अगर वह इस तरीके से इसके साथ अगर छात्र नेता के साथ अगर इस तरीके से उसको नॉमिनेशन को कैंसिल किया जाता है तो सरासरी वीसी के मनमानी और विश्वविद्यालय का मनमानी चल रहा है। क्योंकि वीसी और विश्वविद्यालय यह नहीं चाहता है कि मजबूत छात्र नेता और मजबूत छात्र उसके बीच चुन कर आए जो विश्वविद्यालय के कुर्सी को हिलाकर रख दे। यह सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। आप उसमें देखिए कि अगर आप 5 वर्ष जोड़ना चाहते हैं, 25 वर्ष जोड़ना चाहते हैं, 23 वर्ष जोड़ना चाहते हैं तो आप नॉमिनेशन का डेट क्यों नहीं दिए? आप 1 जुलाई 2025 क्यों दिए? आप आज तक का डेट देते। यह सोची समझी पूरा षड्यंत्र के तहत यह नोटिस निकाला गया है। यह कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में दबाव में निकाला गया है। हम लोग इसको नहीं मानते, इसको खारिज करेंगे। हाँ, मेरा वैलिड है। निर्दलीय है। किसी दल से? हाँ, निर्दलीय। कोई नहीं मानता इसको। विश्वविद्यालय अपने मन से कुछ थोड़ी ना कर लेगा।